द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दुबई से एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, कार्तिक गौर जी। इनका ताल्लुक इंडिया की स्टेट गुजरात से है और ये क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। प्रोग्राम मैनेजर हुआ करते थे एचपी में और फिर ये इंटरेस्टेड हो गए एस्ट्रोलॉजी में। तो अब ये कहा जा सकता है कि ही इज़ द मोस्ट फेमस एस्ट्रोलॉजर इन द यूएई। कार्तिक जी, अपने जर्नी के बारे में बताइएगा, कैसे आप इंटरेस्टेड हुए एस्ट्रोलॉजी में और क्या पाकिस्तान में भी आपके कुछ क्लाइंट्स हैं? So, namaste, thank you for inviting me. थैंक यू। And देखिए, इंटरेस्ट की ऐसी बात है शकील जी कि कहते हैं कि एवरीबडी हैज द ट्रू नॉर्थ। तो आई ओरिजिनली कम फ्रॉम अ ज्योतिष फैमिली। तो जी मेरा जी। जो ओरिजिनल जन्म है वो गुजरात के एक जगह है सोमनाथ करके, जहाँ पे ओके। एक फेमस शिवलिंग है जी जी। जो लॉर्ड कृष्णा ने एस्टेब्लिश किया था। हम्म। तो कहते हैं कि एवरीबडी नीड्स अ वेरी वेरी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। सो मैं थोड़ा उस लेवल का था कि डोंट टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाई टू डू। तो ओके। मुझे ये मत कहो कि ये करना है, मुझे बताओ कि ये क्यों करना है। सो यू हैड गुड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू बिगिन विद। एब्सोल्युटली। तो मैं टोटली मंगल बेस्ड लगना है तो आई फॉर मी लॉजिक इज एवरीथिंग। हम्म तो मैं हमेशा मेरे फोरफादर्स हो, ग्रैंडफादर्स हो, जो लोग हम्म कहते थे कि अरे 7:30 ही चल रहा है, ये करो या आज फास्टिंग कर लो, तो मैं हमेशा हम्म। उनको लॉजिक पूछता था कि मुझे अच्छा। पहले ये बताओ क्यों करूं मैं। तो हम्म। वो कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं कि बिकॉज दे वर नॉट वेरी वेरी गुड विद द लॉजिक पार्ट ऑफ इट, कहीं ना कहीं मेरा जो लॉजिकल माइंड गया इंजीनियरिंग की तरफ। हम्म फिर हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए एंड द रेस्ट हैपेंड। फिर हम्म। एक इंटरेस्टिंग चीज है, काफी फिल्मी लगेगा लोगों को, बट ये फैक्ट है। एक हम्म। दिन मैं खड़ा था एक एयरपोर्ट पे और वन जेंटलमैन पास बाय। उन्होंने मुझे दो चीज बोली। एक बोला कि दैट द गर्ल दैट यू लाइक इज गोइंग टू मैरी हर बॉस। अच्छा। द सेकंड ओके। वाज, if ever you get into Vedic astrology, you will teach half of the world. आप आधी वाओ। दुनिया को सिखाओगे। तो अच्छा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लगा कि यार ये सुबह सुबह कोई पीके मिला है या कोई स्कैमस्टर होगा, अभी मुझे कार्ड देगा या पैसा मांगेगा या हम्म। कुछ तो होगा। ओके। कुछ नहीं हुआ, ही जस्ट वॉक बाय मी। हम्म। 6 महीने बाद द गर्ल आई यूज्ड टू लाइक मैरिड हर बॉस। अच्छा। तो उस वक्त एक रियलाइजेशन हुआ, हार्ट ब्रेक भी हुआ और रियलाइजेशन भी हुआ कि भैया हम्म। अगर ये प्रेडिक्शन इतना बुलजाई था तो हम्म। सेकंड प्रेडिक्शन का क्या होगा। ओके। तो वहां से एक लगा कि यार मैं तो ज्योतिष फैमिली से वैसे भी आता हूँ, लेट हम्म। मी ट्राई टू गेट बुक्स, क्योंकि उस वक्त ओके। लगता था कि नॉलेज तो बुक्स में होता है। तो मुझे याद है कि मैंने उस वक्त इंटरनेट चालू हुआ था तो एक मुझे वेबसाइट मिल गई। एक दिन में मैंने उस वक्त में करीबन 2 लाख रुपए की बुक मंगाई थी, सारी ज्योतिष की। हम्म। अच्छा। बीवी रामन से लेके उस वक्त के एन हाँ हाँ राव हाँ। से लेके जो जो हम्म। जो मुझे नाम आए, क्लासिक्स आए, सारों का हम्म। मतलब मंगा लिया। और ओके। जब कार्टून भर के बुक्स आई, मुझे लगा वाह, अब मैं ज्योतिष बन गया। इन 15 डेज आई अंडरस्टूड कि भाई नॉलेज इज नॉट इन द बुक्स। हम्म। मैं आपके सारे व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हम्म। ज्योतिष नॉलेज है ना, इट्स नॉट हम्म। 1+1। लॉट ऑफ थिंग्स आर बिटवीन द लाइन्स। ओके। जैसे कोई सूत्र होगा, महर्षि ने कोई सूत्र लिख लिया, हम्म। देन उसका अगर नॉलेज आप लिटरल मीनिंग लोगे तो कुछ अलग ही निकलेगा। हम्म। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, द डीपर मीनिंग, यू नो द मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। ऑल्सो व्हाट हैपेंस, क्योंकि एक एक वॉल्यूम आप अगर ज्योतिष का देखोगे तो 300 पेज 500 पेज की एक वॉल्यूम होती है, ऐसे 6 वॉल्यूम की एक बुक होती है। हम्म। तो मैंने सोचा कि यार इसको आप मगअप तो नहीं कर सकते हो। तो अगेन वो मेरा लॉजिकल बेंड ऑफ माइंड, मुझे लगा हम्म। कि यार आई हैव टू फाइंड समबडी हु हैज टू टीच मी ज्योतिष वेरी वेरी लॉजिकली। अच्छा। यार ये 1+1 2 हम मगअप ना करें, पर अगर हम फॉर्मूला समझ गए कि हम्म। E=mc² = 1 या जो भी होता है, हम्म। then I'll understand and then I can basically do the whole math of cos square theta plus sin square theta = 1। उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। थोड़ा इंजीनियरिंग माइंड तो था। फिर एज दे से कि कई बार व्हेन गुरु हैज टू अपीयर, यू नो ही विल अपीयर। तो एक हमारे हिंदुइज्म में एक बहुत ही अच्छा डे माना जाता है जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं।
that is the rise of the gurus, and हमारे वेद व्यास ऋषि है, उनका वो जन्मदिन भी मानते हैं. तो काफी टाइम लोग कहते हैं जन्मदिन, बट ऑल दोज वैदिक पीपल, उनका जो जन्मदिन बोलते हैं एक्चुअली इज व्हेन द कॉन्शियसनेस रोज. इट इज नॉट देयर फिजिकल बर्थडे. तो कई बार लोग समझते हैं कि वो उनका फिजिकल बर्थडे है. फिजिकल बर्थडे नहीं होता. उनका जब कॉन्शियसनेस राइज होता है, उनको जब वो ज्ञान आता है, उनका जब कुंडलिनी जागता है, उस डे को इम्पोर्टेंट मानते हैं. तो एनीवेज, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तो वो एक गुरु पूर्णिमा का दिन था. आई वाज टाइपिंग समथिंग और मेरी कजिन सिस्टर ने मुझ पे एक पिलो डाला. तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आज तक याद नहीं है व्हाट गॉट टाइप्ड, बट इट टुक मी टू द वेबसाइट, वन वेबसाइट. वेबसाइट में लिखा था कि आई एम गोइंग टू टीच ज्योतिष, एंड आई एम गोइंग टू टीच सम वेरी वेरी सीक्रेटिव थिंग्स, एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ओनली 27 स्टूडेंट्स. दैट वाज अ कोर्स कॉल्ड जैमिनी सूत्रस. अच्छा. तो मैंने बोला कि अरे यार, ये तो बहुत बड़े पंडित है, मेरा तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये 1+1 नहीं आता है, मुझे तो 9 ग्रह का भी कोई नॉलेज नहीं है, और इनके पास इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो 27 में तो मेरा तो मतलब वेटिंग लिस्ट में भी नंबर नहीं आएगा. तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो यार, आज के दिन में हुआ है तो चलो, लेट मी टेक अ लीप ऑफ फेथ. एक ईमेल आईडी था, ईमेल आईडी तो डाल देते हैं ईमेल. तो एज लक माइट हैव, आई वाज सिलेक्टेड. Later on, my Gurudev told me कि यार, you are amongst the first one to be selected. तेरी कुंडली देखते ही सिलेक्ट कर लिया था. अच्छा. हाँ, तो वो गुरुदेव ने बहुत बात बोला. और इसी चीज पे मैं कहूंगा कि जब मैं, so I was selected, and then they say, my Gurudev told me कि listen, I am not going to teach you in the Oberois and the Taj of Mumbai and Delhi. You will have to come with me to the Himalayas. अच्छा. तो हमने सब ने जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, वी स्टार्टेड लर्निंग इन द हिमालयास. सो दैट इज हाउ जर्नी स्टार्टेड. एंड देन आई रिमेम्बर, क्योंकि आपने ऑफलाइन मुझे पूछा था कि कार्तिक, कितने टाइम से आप सीखते हो एंड ऑल दोस थिंग्स. सो मेरे को बहुत ही क्लियरली याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब मेरे गुरु से मिला था, मैं उनको गुरुदेव कहता हूँ. सो मैंने उनको फर्स्ट चीज बोला था कि गुरुदेव, विल आई बी एबल टू लर्न? And when will I learn? How long will I learn? So उन्होंने एक स्माइल किया था मुझे. वो बोला, you will learn, कार्तिक, you will teach the world. वाओ. और दूसरी चीज, तो ये मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया वो जो मुझे एयरपोर्ट पे मिले थे उनसे. सेकेंडली, उनसे मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि गुरुदेव, how long will it take for me to learn? And he looked at me and he said, Karthik, knowledge is an ocean, start swimming. वाह. तो ये क्वेश्चन है जो जब मुझे लोग पूछते हैं कि कार्तिक जी, आपको कितना टाइम लगा सीखने में, तो मैं उनको बोलता हूँ, सीखने में मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ. सो दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. एनीबडी हु सेज कि भैया उसको सब कुछ आता है, तो भैया समंदर में कितना पानी है किसको पता. बहुत खूब. और आप कार्तिक जी 2001 में यूएई आ गए, दुबई में है ना आप उस वक्त से. तो कितने का आपके क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान से, बाकी क्या इंडिया के होंगे, बाकी जो नेशनैलिटीज हैं? कुछ लोग ये कहते हैं ये सुपरस्टिशन है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गई, तो क्या वेस्टर्न क्लाइंट्स भी हैं आपके? Shakil ji, God has been very kind, I would say. I've got now clients in more than 36 countries. Okay. और ये मैं बोलता हूँ, I'm talking about various faiths, right? We call it Muslims, Hindus, Christians, you talk about it. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि knowledge is like music. It either works for you or it doesn't work for you. कहने का मतलब क्या है कि मुझे याद है, अच्छी बात आपने याद करा दी, कि मैं जब 80s 90s में, ये एक पाकिस्तानी सिंगर बहुत फेमस हुआ था, उसका एक गाना था हवा हवा. कोई ज्यादा समझता नहीं था, जहांगीर खान या ऐसा कुछ उसका नाम था, मैं एग्जैक्टली था. दूसरा एक था जो इजिप्शियन या मोरक्को का एक सिंगर था, खालिद करके, उसका सॉन्ग एक दीदी दीदी बहुत फेमस हुआ था. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भैया बाकी का लाइन पूरा अरबिक में गा रहा है, बट हमें पसंद आता था. 90% ऑफ द इंग्लिश सॉन्ग्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, उस वक्त तो कोई नहीं समझता था. काफी लोग आज भी नहीं समझते. बट आइदर इट वर्क्स फॉर यू, इट डजंट वर्क फॉर यू. नॉलेज का ऐसा होता है कि नॉलेज इज ऑल्सो समथिंग विच आइदर वर्क्स फॉर यू, विच डजंट वर्क फॉर यू. और
एक सिंपल सी लाइन है जिसको कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार। सो काफी बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि कार्तिक जी, यू हैव बीन हाईली रिकमेंडेड, एक्चुअली आपके पास वो आता था, तो आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांट टू आस्क दिस दैट। और जब 15 मिनट बाद आई स्टार्ट टेलिंग देम अबाउट थिंग्स, टेलिंग देम फ्रॉम देयर हॉरोस्कोप अबाउट देयर फादर, अबाउट देयर मदर, about their phobias which are coming from their past birth, they're completely zapped. So what I mean to say is, again, चमत्कार को नमस्कार। what works, सिंपल सी बात है। कोई अच्छी फिल्म आप देख रहे हो, वो कोरियन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अरबिक हो, अगर अच्छी फिल्म है तो अच्छी फिल्म है यार। सही। सो मैं हमेशा, और मैं खुद एक लॉजिकल बेंड का इंसान हूं, और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं आई एम नॉट कमिंग टू ज्योतिष क्योंकि मैं और कुछ नहीं बन पाया। मैं जोकिंगली काफी बार कहता हूं कि लॉर्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी बिकॉज दे हैड नो अदर करियर। तो कुछ नहीं हुआ तो चलो एक टीका लगा दिया, 10 उंगली में 10 रिंग पहन लिया, कुछ कपड़े ऑरेंज कलर ब्लैक कलर का डाल दिया, एक इमेज बना दिया कि भैया हम कोई मतलब पहुंची हुई चीज है, और चलो अपना दुकान चला लिया। जबकि मैं एकदम उल्टा हूँ। इफ यू सी मी, आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन। इनफैक्ट कोई मेरे को अच्छा फील कराता है, या दे ट्राई टू मेक मी अ सुपीरियर बीइंग और टच माय फीट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई रिपेल। मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये मत करो, डोंट मेक मी फील लाइक गॉड। आई एम अ नॉर्मल पर्सन, ट्रीट मी लाइक अ कंसल्टेंट। यस, इफ यू लाइक मी, से दैट आई एम अ गुड कंसल्टेंट, लेकिन मेरे को यार वो अहंकार या वो फीलिंग मत दो कि यार मुझे लगने लगा कि मैं कुछ मतलब गजब का आदमी हूँ। सो दैट इज वेरी लॉडेबल क्वालिटी कि आप डाउन टू अर्थ हैं और अपनी जो है लिमिटेशंस को भी समझते हैं। अच्छा कार्तिक जी, आपने प्रेडिक्शन एक की थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2012 में कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 3 दफा बनेंगे। तो पीपल दे रिडिक्यूल्ड योर प्रेडिक्शन कि ये क्या हुआ, कैसे होगा। तो अब ये बताइएगा कि मोदी जी के बाद किसका चांस आप देख रहे हैं, हु इज लाइकली टू रिप्लेस हिम? या सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो जो 2012 का टाइम है, अराउंड दैट, आई हैड मेड फ्यू प्रेडिक्शंस अराउंड दैट टाइम। एंड मोदी जी का जब मैंने प्रेडिक्शन किया, आई वाज ट्रोल्ड वेरी बैडली, क्योंकि मैं खुद एक गुजराती हूँ, आई कम फ्रॉम गुजरात। तो काफी लोगों को लगा कि यार ये गुजराती है तो एक गुजराती का फेवर कर रहा है। तो मैंने जब अभी का टाइम आया तो मैंने बोला कि यार मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी के बाद योगी जी है, तो अगर एक गुजराती को गुजराती ही फेवर करना होता है तो मैं योगी का, अमित भाई का नाम ले लेता। पर मैं तो कह रहा हूँ कि भैया योगी जी को आना चाहिए और वो ही आएंगे, विच इज वेरी क्लियर। सो सी, I always tell that listen, एक ज्योतिष की भी एक क्रेडिबिलिटी होती है। Everybody has a soft corner. There is no doubt यो मोदी जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और हर एक बंदा जो गुजरात में रहा है उनको पता है कि भाई गुजरात जिस सिचुएशन में था कंपेयर टू वेयर मोदी जी ब्रॉट इट वाज अ सी चेंज। मतलब आज भी ऑटो पायलट में गुजरात इज मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, इवन आफ्टर मोदी जी हैज लेफ्ट गुजरात 12 years back. So we have seen that time जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता था, पानी भी नहीं होता था, क्योंकि हम बॉम्बे से फिर गुजरात जाते थे, हमारा जब वेकेशन पीरियड होता था। तो आई रिमेम्बर माय ग्रैंडफादर जब अहमदाबाद से क्लोज आते थे तो फोन करते थे कि पूछते थे कि भैया सेफ है कि या कुछ दंगा हो रहा है वहां पे, कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज सेफ। कई बार हम लोग 2 स्टेशन पहले उतर जाते थे, देन रिलेटिव्स विल कम विद द कार, क्योंकि लेडीज वगैरह होती थी, फिर उनके घर एक बार 2 दिन रहते थे, and then we used to go to our place after things settled down. From there to see a Gujarat, which is now the most prosperous, having electricity which is 24/7, the safety of women, रात को 12 बजे 2 बजे, आज अभी आप देख रहे हो जो बंगाल में भी रेप हो रहा है, या generally the problem that women have, right? Even in Pakistan also, I heard about that Belgium lady or somebody like that. So, गुजरात में रात को 2 बजे भी अगर कहीं जाना है तो माय सिस्टर विल से ओके मैं स्कूटी में जाके लेके आती हूँ, एंड आई वुड बी लाइक इट्स 12 o'clock in the night, 1 o'clock in the night. She said, गुजरात नो प्रॉब्लम। वो आपको कहीं और स्टेट में नहीं मिलेगा। तो अगर उतना काम किसी ने किया है तो भैया क्या हम कह दे कि नहीं किया, जस्ट बिकॉज इज नरेंद्र मोदी एंड यू माइट नॉट लाइक हिम। ओके। सो मैं एक बहुत ही रैशनल
चीज है। एट द सेम टाइम अगर मोदी जी किसी चीज में काम नहीं करते तो वो भी हम बोलते हैं। इनफैक्ट द सो कॉल्ड राइट विंगर्स ट्रोल बीजेपी एंड मोदी जी द मोस्ट कंपेयर टू द लेफ्ट विंगर्स। लेफ्ट विंगर को तो सब कुछ जो राहुल गांधी करता है वो तो अच्छा ही लगता है उनको, राइट? क्योंकि वो कम से कम 1000 बार तो लॉन्च हो चुका है, बट वो एवरी टाइम वो रीलॉन्च होता रहता है, रीलॉन्च होता रहता है। तो दिस इज इट। सो दैट प्रेडिक्शन इज देयर, एंड आफ्टर दैट, एज यू सेड, टू बी a pinpoint answer unapologetically, it is योगी आदित्यनाथ। अच्छा कार्तिक जी, व्हाट अबाउट द यूएस? क्या आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट या कमला हैरिस का चांस ज्यादा है? सी यूएस, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की एक अच्छी स्टोरी है। मैंने 2016 में जब उनका और हिलरी क्लिंटन का चल रहा था ड्यूरिंग हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी, एंड एट दैट टाइम ही वाज मच बिहाइंड हिलरी क्लिंटन। यस, कंपेयर 21 पॉइंट टू 80 79 पॉइंट्स, उतना वास्ट डिफरेंस था। और उस वक्त मैंने प्रेडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप विल विन, और उस वक्त मैं हिमालयाज में था, मुझे करेक्टली याद है। तो काफी लोग अगेन मुझे ट्रोल किया कि अरे यार, द मुस्लिम्स डोंट लाइक हिम, द अरब्स डोंट लाइक हिम, दिस डोंट लाइक हिम, दैट डोंट लाइक हिम। तो मैंने हाथ जोड़ के उनको वही बोला कि देखो भैया, वो सब मैं नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ ज्योतिष। हाँ, और ज्योतिष के बेस पे भैया ये हॉरोस्कोप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन रहा है, उसका जुपिटर अंतरदशा में, एंड अंडर हिम अमेरिकन इकोनॉमी विल प्रॉस्पर। Exactly that happened. If you look at Trump's presidency, in fact, you know, he was the first president. Problem Trump का ये है क्योंकि he is born in an eclipse and आरूढ़ भी उसके साथ है, तो वो बोलता है तो लगता है आग उगल रहा है, पर एक्चुअली स्पीकिंग he is the only president जिसके टाइम में कोई वॉर फ्रंट खुला नहीं है। वो खाली बोलता उतना है, बट एक्चुअली स्पीकिंग यू नो ही हैज बीन मोर पीसफुल। जबकि ओबामा के टाइम में मैक्सिमम वॉर फ्रंट खिला है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली बात करता है तो उसको नोबेल प्राइज मिला। वो कहते हैं ना कि वो his bite is his bark is worse than the bite. एग्जैक्टली। हाँ, जबकि तो, जो तो अभी उनका चांस यही लग रहा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का चांस है, या अदालतें जो हैं, द कोर्ट्स माइट इंटरवीन और उनको डिस्क्वालीफाई कर दें, क्या होगा? ये देखो, मैंने दिसंबर 2023 में एक फेमस प्रेडिक्शन किया था कि द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम कमिंग इन पावर इज दैट जुपिटर ब्रैकेट जुडिशियरी स्लैश राहु ब्रैकेट डीप स्टेट। तो अदरवाइज तो क्या कोई चांस ही नहीं है उनको स्टॉप करने का। ही इज स्वीपिंग, राइट? बट अगर इफ यू सी द ट्रेंड्स, एक्चुअली स्पीकिंग, जो उनका 2023 दिसंबर में मैंने प्रेडिक्शन दिया था, इट्स कमिंग ट्रू टू हिज दिस ईयर्स चार्ट कि जुडिशियरी इज हेलबेंट, उन्होंने फुल ट्राई किया उनको स्टॉप करने के लिए। देन केम डीप स्टेट, तो डीप स्टेट ने भी उनको मतलब सलाम पेश तो किया एक, वो अलग बात है, वो बच गए, राइट? वरना काम तो उतना उनका था वो। और अभी अगर नैरो एस्केप, या नैरो एस्केप, मतलब यही कर सकते, बोल सकते कि भाई जाको राके साइया मार सके ना कोई, राइट? इट वाज अ क्लियर एग्जांपल। कई बार हम ऐसी मुहावरे सुनते हैं और उसका कोई लॉजिकल वीडियो कोई देखना है तो वो ट्रम्प का वीडियो। कैसे बच गया, मतलब उस वक्त ही टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था और लकीली उसने फेस टर्न किया और जितना टर्न किया वो कान से पास हो गया। बट आई एम वेरी क्लियर दैट इफ सो कॉल्ड, जैसे अब इमरान खान की लैंग्वेज हम यूज करें कि शाफ और शफाक इलेक्शन हुए तो फिर ट्रम्प जीत जाएगा, और अगर मैनेज हुआ और फॉर्म 45 नहीं मिला तो फिर कमला हैरिस को घुसा देंगे। बट इफ यू आस्क मी, इफ इट इज स्ट्रेट इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रम्प विल विन। आप काफी फॉलो करते हैं पाकिस्तान को, तो क्या पाकिस्तान की सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान की सिचुएशन सर इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल। 2012 के आसपास में मैंने और एक प्रेडिक्शन किया था रिलेटेड टू पाकिस्तान, दैट बाय द ईयर 27-28 पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन विच इट इज। और ये मैंने 2012-13 में किया था। और जो मुझे जानते हैं, मैंने ये कोई खुन्नस में नहीं किया था कि यार ये इंडियन है तो यार इसने पाकिस्तान का बुरा बोल दिया। अगर बुरा ही बोलना था तो भाई 2012 में बोला तो 2013 ही बोल देता, राइट? एंड देन पीपल हु नो मी नो कि भाई आई ऑलवेज टॉक विद लॉजिक एंड
यू नो मेरे लिए पर्सनल बायसेस एक अलग चीज है, बट व्हेन इट कम्स टू रैशनल नॉलेज, और आप अगर से ही लूज टॉक करोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू लूज योर क्रेडिबिलिटी एनीवेज, राइट? सही। और ये बहुत ही नोटेड चीज है। दूसरा रिलेटेड टू इमरान खान, एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपके फॉलोअर्स समझना चाहें, इमरान खान हैज गॉट समथिंग कॉल्ड एज परिवर्तन योगा। परिवर्तन योग क्या होता है कि एक प्लैनेट होता है, वो जैसे जुपिटर के हाउस में हो गया, जैसे उनका मंगल प्लैनेट है, वो जुपिटर के हाउस में, जुपिटर जो है वो मंगल के हाउस में है, उसको हम परिवर्तन योग कहते हैं। तो ये जब सिचुएशन हो रही थी वेर ही वाज आस्क्ड टू लीव एंड जो भी उन्होंने डोनाल्ड लू के बारे में डाल दिया कि चेंज किया, रिजीम चेंज हुआ, वो सब, उनको दो चीज बोली थी जो भी मेरे पास सुनने आए थे। मैंने उनको एक चीज बोली थी, देखो इमरान खान का मर्क्यूरी आत्मकारक है, मर्क्यूरी आत्मकारक होता है तो पर्सन लाइक्स टू टॉक, बट ही डजंट नो व्हेन टू स्टॉप। तो मैंने बोला ये जो हर शाम को इमरान खान बैठ जाते हैं ना कौन से खिताब करने यूट्यूब में, मैं बोला दैट विल बैकफायर वेरी वेरी बैडली। और ये जो ना जानवर है, न्यूट्रल है, वो चार्ली है, ये है, वो है, वो बोलो कि ये मत समझो कि भैया जो बैठा हुआ है वो समझ नहीं पा रहा है ये क्या बोल रहा है। और अगर जो जिसको आप जानवर बोल रहे हो वो सच में जानवर बन गया तो फिर वो जेल जाएगा, राइट? ये जिन्होंने जो देख रहे हैं, दे फॉलो मी, दे नो व्हाट आई टोल्ड वेरी वेरी अनअपोलोजेटिकली। सेकंड थिंग आई हैड टोल्ड हिम दैट टाइम, और ये जब हुआ था ना, आई थिंक इट वाज अराउंड February टाइम और समथिंग, at that time I told him that listen, till October 2023 there is no chance of election happening for Pakistan. Lie low, don't pressurize. तो वो भी नहीं माना, kept on pressurizing कि election होना चाहिए, election होना चाहिए. He used judiciary, whatever his connections were in judiciary, जो previous जो बंदा था वो जो hello sir, how are you doing, how was your day, वो सब पूछता था, नाम भूल गया, but I'm good with names, but I recollect. But the moment he got closer, उसका वो परिवर्तन हो गया जुपिटर और मंगल का। मंगल इज आर्मी, जुपिटर इज जुडिशियरी। ओके। सो जब वो परिवर्तन हो गया तो जो न्यूट्रल था वो जानवर बन गया और जुडिशियरी उसके फेवर में आ गई। तो जब जुडिशियरी फेवर में आ गई तो सारे पीटीआई वाले खुश हो गए कि अरे वाह, अभी देखो ये फाइज ईसा ये बोलेंगे या ये वो ये बोल देंगे, या उन्होंने बोला है कि भैया इमीडिएटली फंड्स दे दो और इलेक्शन होना है। और मैं हंसता था कि भैया इनको तो पता ही नहीं है कि भाई परिवर्तन हो गया, इमरान खान का अभी पूरा चांस चला गया। देखो मैं बहुत ही लॉजिक से बात करता हूँ, मेरे को कोई मतलब ना इमरान खान से लेना देना है, ना नवाज शरीफ से लेना देना है, ना जरदारी से लेना देना है, बट आई टॉक ऑन लॉजिक। द मोमेंट यू डू दैट द टाइम इज डन। सो फाइनली अभी आया था तो मैंने फिर से उन लोगों को वही बोला कि भाई यू हैव टू मेंड योर वेज विद आर्मी। And immediately after we met, after 10 days, I saw that is उनकी जो सिस्टर है उन्होंने ट्राई किया कि भैया थोड़ा मेंड हो जाए, where she wanted to talk directly with the army chief. So हुआ, but now it's too late, frankly speaking. और अभी तो जो अपना फैज को पकड़ा है तो I don't think the army is in any mood to even think about a compromise formula with Imran Khan. वो तो यही सोच रहा है कि भैया इमरान खान को कितना साफ किया जाए। So they are going to make him irrelevant, defunct. आप बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की, तो क्या लगता है इमरान खान का क्या फ्यूचर है? Where do you see him 2 years, 3 years, 5 years from now? I think there are only two options for Imran Khan. Either he rots in the jail, or like Nawaz Sharif, either he goes to London or Saudi or जो भी उसको पना देने के लिए रेडी है ना, उसकी पॉलिटिक्स वहां से करे। आई डोंट सी हिम बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एवर अगेन। क्योंकि देखिए आप सिंपल सी गेम है, आसिम मुनीर हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज कि भैया इस जंगल में एक ही राजा है और वो हूं मैं हूं, राइट? व्हाट इज द अंडरलाइनिंग ऑफ ये जब सब हुआ? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस कि इट इज लाइक he has said that भैया इस जंगल में एक ही राजा है, एक ही शेर है और वो है आसिम मुनीर। तो आप he will make इमरान खान irrelevant,
अच्छा, आप इरेलेवेंट कैसे कर सकते हो? जैसे क्रिकेट की भाषा में हम बोलते हैं, किसी को आप 12th मैन बना के रखो। हाँ, जैसे आपका एक बॉलर था, उसको सारी टूर में लेके जाता है बाबर आजम, उसको बॉलिंग ही नहीं देता है, टीम में ही नहीं लेता है। साउथ शकील या समबडी द बॉलर, उसको एंड में बोला गया कि अरे यार सब कुछ हार गया, वर्ल्ड कप में सब कुछ हो गया, नेदरलैंड से मैच है, उसी में उसको खिला दो, उस मैच में भी नहीं खिलाया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट वेरी रैशनली, आप इमरान खान को जेल में रखो, व्हाट इज हिज एज, इररिलेवेंट कर देंगे कि भैया 12th मैन बना के रखो उसको, ठीक है भैया तुम मैच में हो बट गेम में नहीं हो। आप समझे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तुम मैच में हो गेम में नहीं हो। इंटरेस्टिंग। तो और कौन सा लगता है पाकिस्तान में, कौन से पॉलिटिशियन के हालात आपको बेहतर लग रहे हैं आने वाले दिनों में, सालों में? Frankly speaking, Pakistan is, I have no hope. You know why I'm saying that? Why am I saying that? And it is not anything against it कि मैं कोई रैशनल लॉजिकल डिबेट वहां पे देखता ही नहीं हूँ। ये मैंने कल एक बहुत ही अच्छे पाकिस्तानी मेरे दोस्त थे, उसको बोला कि पाकिस्तान में कोई रैशनल और लॉजिकल बात करे ना तो आपको लगता है क्या बात है, ये पाकिस्तानी है। यू अंडरस्टैंड? अदरवाइज 90% ऑफ द टॉक इज ऑल मतलब हवा में ही बात कर रहे हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, जैसे यहाँ पे भी मेरे काफी पाकिस्तानी दोस्त वगैरह होते हैं, उनको कभी भी पूछे जा रहे यार पाकिस्तान में तो बहुत प्रॉब्लम है, नहीं कार्तिक जी हमारे पास तो बड़े वसाइल है, आप केपीके में चले जाओ, हमारे पास तो इतना सोना है, यहाँ पे चले जाओ हमारे पास इतना है, हम तो वर्ल्ड बैंक को लोन दे सकते हैं, हमने तो ये किया है, हमने वो किया है। तो अभी भी वो शेख चिली वाला ही है, दे हैवंट गॉट अ वेकअप कॉल। भैया किस दुनिया में रह रहे हो भैया, पिक्चर खत्म हो गई और आप अभी तक पॉपकॉर्न खा रहे हो। So when I see people, see again मेरा major problem is कि जैसा इंडिया में है, no doubt people might like नरेंद्र मोदी, people might like 50 other people, but people understand their own duty. यहाँ पे पाकिस्तान में आप एक मसीहा ढूंढ रहे हो कि अरे यार खान मिलना चाहिए हमको, खान मिल गया ना, खान हमारे करा देगा, खान चला गया फिर अच्छा यार ये मिल जाए हमको, ये मिल जाएगा ना, बिलावल हमारी पार करा देगा, अच्छा एक हमको मरियम मिल जाए, मरियम आ गई ना, मरियम हमारी पार करा देगी। भाई लीडर कैन डू, यू एज ए कंट्री हैव टू डू इट। और जब तक आप खुद ईमानदार नहीं हो, आप खुद ईमानदारी से टैक्स पे नहीं करते हो, आप खुद अगर चिंदी चोरी नहीं करते हो, तब जाके आप उंगली उठा सकते हो। एंड एज अ सोसाइटी पाकिस्तान एज अ कंट्री हैज टू ब्लेम फॉर इटसेल्फ। क्यों? आपने अपनी आर्मी को इतना सर पे चढ़ा दिया, राइट? हर चीज में नंबर 1 आर्मी, हमारी ISI नंबर 1, आगे इंशाल्लाह डाल दो, पीछे माशाल्लाह डाल दो, और आगे कुछ भी डाल दो आप बीच में। तो कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। सो मैं हमेशा बोलता था कि भैया यू हैव लॉस्ट ऑल दी वॉर्स, नन ऑफ योर जेन्युइन ऑपरेशंस आउटसाइड हैव बीन फ्रूटफुल। तो आप कभी पूछते नहीं हो कि भैया आप इतने 1000 तमगे लगा के घूम रहे हो, किस चीज के? सो उस वक्त आपने नहीं पूछा, अभी आपको खान के पीछे आपको खड़ा रहना है, तो आपको आसिर मुनीर बुरा लगता है, या ये बुरा लगता है, वो बुरा लगता है। बट रैशनली स्पीकिंग एवरी पाकिस्तानी शुड गो इनवर्ड एंड आस्क देम कि भैया हमने इतना सर पे क्यों चढ़ा के रखा? अगर सर पे चढ़ा के नहीं रखा होता तो अभी फौजी फाउंडेशन नहीं होता। They would not be making potato chips, they will not be making washing powders, and there would be other investors coming and putting in industries over there. आज के टाइम में जब मैं कोई पाकिस्तान में ट्वीट सुनता है, अरे यार हमको UAE से इतना हमने साइन कर दिया, NDA साइन कर दिया, सऊदी से हमको इतना NDA साइन कर दिया, तो मैं उनको एक सिंपल चीज पूछता हूँ कि भाई पाकिस्तान में किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो वो मेरे को कोई पाकिस्तानी वो बता नहीं सकता है। भैया ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे इतना रेडिकलिज्म है कि भैया कोई भी मतलब आपको ब्लास्फेमी के केस में कुछ भी मरवा देगा, कौन सा इन्वेस्टर आएगा? मेरे को कोई लॉजिकल रैशनल एक्सप्लेनेशन दे सकता है, देन आई एम रेडी टू एग्री। तो अगर NDA ही साइन करना है तो मतलब 1 मिलियन क्यों, 1 बिलियन का साइन करो, उतने की खाली स्टेशनरी ही जानी है, बट वेयर आर द प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन? एंड दैट इज द रीजन विद TTP। आप अगर देख लो जो बॉर्डर स्टेट्स में हो रहे हैं, दिस आर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द आर्मी क्रिएशन। तो हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि भाई आप सांप पालोगे तो ये मत सोचो कि भाई आपको खाली
नेबर को डसेगा, आपको भी डसेगा। और आज जो टीटीपी कर रहा है, जो अफगानिस्तान का आपका जो एरिया में जो इतनी हॉट है, ड्यूरन लाइन में काफी लोग बोलते हैं कि काफी लैंड और काफी चौकी ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। सो यू नो दैट ऑल, सो लुकिंग एट नेट मुझे लगता है कि ये जब तक एक बड़ा अपराइजिंग नहीं होगा, जब तक एक डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब तक एक जो पॉलिटिशियन है उसमें वो शोर आ जाएगा, या एक वो आ जाएगा हिम्मत उसमें कहने की कि भैया मुझे नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप, मुझे वो 2% 5% नहीं कमाना है, कि मैं 5% कमाऊं, तुम 50% कमाओ ना, और नाम मेरा आगे होगा, राइट। सो जब तक वो गट्स नहीं आएंगे कि भैया मेरे को वो 5% 10% नहीं कमाना है, आप चलाओ आप, मैं देखता हूं कैसे चलाते हो, वो जब तक नहीं होगा तब तक आई डोंट सी अ रियल अपराइजिंग हैपनिंग इन द पाकिस्तानी। अच्छा कार्तिक जी, एक तो मरियम के बारे में बताइएगा, उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, और दूसरा जो है, जो पाकिस्तानी आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, वो आपके बारे में कहते हैं जी ये रॉ के एजेंट हैं कार्तिक जी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, इसका इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी रैशनल पाकिस्तानी अगर मैं देखता हूँ, लॉजिकल पाकिस्तानी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या बात है यार, ये पाकिस्तानी है, यू नो, क्योंकि इतना लॉजिक से, जैसे सईद मुजम्मिल को मैं जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कितनी रैशनल बात करता है यार ये, right? So it's never a normal thing for me. Similarly, for a Pakistani to have somebody who is talking with so much of knowledge and so much of research, you know, उनको लगता है कि यार ये तो रॉय हो सकता है, उनको ये नहीं पता कि भैया इंडियंस जहाँ पे भी है, you know, they are all very knowledgeable and you know from starting मेरे को actually geopolitics का पहले से इंटरेस्ट था, and Pakistani politics is better than any Netflix series. आप गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो या कोई भी गेम्स देख लो, तो मुझे जब भी मेरी वाइफ समटाइम्स मुझे कहती है कि यू नो व्हेनेवर आई एम लिटिल लो, या तो यू नो आई एम अ वर्कहॉलिक, तो कई बार 12 13 14 घंटा भी स्ट्रेच में काम करता हूँ, तो जब थोड़ा लो होता हूँ तो वो कहते हैं कि यू नो लुक एट योर पाकिस्तानी शोज यू लव, तो मैं वो फिर न्यूज चालू कर देता हूँ, और फिर ऐसी ही बातें होती है कि हमारे पास जी बड़े वसाइल है जी, हम तो जर्मनी को लोन देते थे जी, हमने तो ये किया जी, हमने तो वो किया जी, यू नो जो मैंने बोला आगे इंशाल्लाह पीछे माशाल्लाह डाल दो, और बीच में आप कुछ भी बोलो वो पाकिस्तानी ऑडियंस डाइजेस्ट कर लेती है। तो आई वुड से कि यू नो आई एम नो दूर दूर तक या नजदीक नजदीक तक भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, यू नो, बट आई एम अ नेशनलिस्ट, बट आई एम अ लॉजिकल पर्सन, यू नो। मुझे 22 साल दुबई में हो गए, तो मैंने दुबई को अपनी कर्म भूमि सिलेक्ट क्यों किया? बिकॉज इट्स अ वेरी रैशनल एंड लॉजिकल कंट्री, राइट। और मुझे रैशनल और लॉजिकल और स्ट्रेट कंट्रीज बहुत पसंद है कि भैया यहाँ आप यू नो यू आर कमिंग हियर, यहाँ पे अपना पैसा बनाओ, यू नो अपने टैक्सेस दो, अपना टाइम पे ये करो, यू नो डू डबल बट डोंट ट्रबल, जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट कुछ नहीं होता है, एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, राइट। सो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव यूएई, आई लव द लीडरशिप, और मैं हमेशा कहता हूं कि यार दिस इज हाउ अ कंट्री शुड फंक्शन, हमेशा कंट्री अबाउ एवरीथिंग। आप उसके ऊपर रिलीजन भी नहीं ला सकते हो, कुछ भी नहीं ला सकते हो, आपके जो भारत के इंटरेस्ट सबसे ऊपर होने चाहिए, उसमें ना बीजेपी के इंटरेस्ट होते हो, ना हिंदुइज्म के इंटरेस्ट होती है, ना कोई भी इंटरेस्ट होते हैं। जैसे पाकिस्तान में दे शुड ऑलवेज कीप पाकिस्तानी इंटरेस्ट एट द टॉप। The moment you bring too much of religion into anything, वहां पे आप फिर वो रैशनल डिबेट छोड़ देते हो आप, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा प्रॉब्लम है। आप देखो कॉमनली आपकी क्रिकेट टीम भी देख लो, यू नो, अरे भैया आप क्रिकेट खेलने आए हो यार, वो आपका हु इज दैट वाइस ओपनिंग बाबर के साथ जो रिजवान, बोलेगा हम क्रिकेटर बाद में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अरे यार तू प्लेयर है यार, चुपचाप क्रिकेट खेल के आ जा। विराट कोहली इज ऑल्सो वेरी वेरी रिलीजियस पर्सन, किसी ने उसकी वर्ल्ड कप में उसकी रूम में देखा था तो वहां पे गणेश जी की मूर्ति थी, सब कुछ था, ही इज एनीवेज गोइंग टू नीम करोली बाबा आश्रम, बहुत रिलीजियस पर्सन है, पर उसको तो कभी भी यू नो अपना अपना रिलीजियन को फ्लॉन्ट करते हुए नहीं देखा। सो मैं ये बहुत ही टची सब्जेक्ट है मुझे पता है, बट बहुत ही रैशनल सब्जेक्ट है, यू नो। जैसे मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूं, यू नो, बट
व्हेन पीपल मीट मी, मैं 10 बार भगवान 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 करके या उनको नहीं करता हूँ. आई टॉक वेरी रैशनल लैंग्वेज, आई टॉक वेरी लॉजिकल लैंग्वेज. The relationship between me and my God is the morning time or the evening time when I do my meditation, I do my pujas, and the rest of it is I believe my work is my worship. जिसको हम कर्म योगी कहते हैं. तो आप अपना कर्म करो, and that is your offering to the God every day when the sun sets. अच्छा कार्तिक जी, पाकिस्तान में इंप्रेशन ये है कि इंडियंस जो हैं बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, बड़े रिलीजियस हैं, और पाकिस्तान में लोग जो हैं वो फंडामेंटलिस्ट पार्टीज को वोट नहीं देते, लेकिन इंडिया में लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, फंडामेंटलिस्ट पार्टी है. ये अलग बात कि वो ये भी मानते हैं कि वाजपेयी जी जो थे वो बड़े रैशनल आदमी थे, वो इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, लेकिन मोदी जी जो हैं वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं. तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट आर्ग्यूमेंट? नहीं, वो आर्ग्यूमेंट एक्चुअली फॉल्स फ्लैट, because I always ask them कि भाई show me one decision that Modi ji has taken from 2014 which is anti anybody. Show me one decision. अभी आप अगर वही अब 2002 की बात करोगे for which the courts have given him eviction, देखो आप अगर खींचना ही चाहते हो किसी का एक नैरेटिव तो खींच सकते हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मोदी जी, जैसे मैं गुजरात की बात करता हूँ, एंड आई हैव सीन areas where there were Muslim dominated areas, जहाँ पे मोदी जी made it a point that the banks have to have their ATM machines there. See, there was a time when banks were also seeing कि यार इस एरिया में अगर ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है तो यहाँ पे ATM मशीन लगाए गए तो footfall कम होगा, या all those things. When Modi ji was the chief minister of Gujarat, he made it a point that even in Muslim dominated areas everywhere there has to be basic facilities like every other area. There is no discriminatory law which has been there from the time when Modi ji has come. So अगर एक वो नैरेटिव ही बनाना है, देखो इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, वो सेकुलरिज्म, राइट? सेकुलरिज्म doesn't mean that you have to always push the Hindus or push the majority on one side, तभी जाके आप प्रूव करोगे कि आप सेकुलर हो, right? So Modi ji has not done anything. I feel, and I looking at his horoscope, he's an extremely in fact I would say is more left to the center rather than a complete extreme right wing, अगर हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, and he is a very fair minded person. अगर आप एक फेमस बंदे हैं वहां पे गुजरात में, एक जफर सैराश वाला करके, जफर जी के साथ उनका एक आप कम्युनिकेशन देखोगे तो इवन बैक देन मोदी जी had told जफर जी कि देखो भैया, मुस्लिम्स अगर मेरे लिए वोट नहीं करेंगे फिर भी मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, but I don't want to ignore that 12%, 15% of population for my state, and I won't tell me what you want to do. So वो अगर वो टोटली कट्टरवादी होते तो वो तो लैंग्वेज उनका डिफरेंट होता कि I don't care about your votes, I will still go on and win the election, and then it would have not worked for them. अभी भी जो उनका स्लोगन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, राइट? सबका विकास, जी. हाँ, सबका विकास क्यों ला रहे हैं? अभी भी देखिए सारे आप ग्रोथ रेट लिखा दो, सब जो स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर हुआ है, 35% ऑफ आवर मनी हैज गॉन इनटू टेकिंग केयर ऑफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन. सो इट इज बोगस कंप्लीटली. वो एक मैं बोलता हूँ ना, वो ब्रेन वॉश किया गया. अभी वो ब्रेन वॉश जो एक्टिंग कर रहे हैं सोने के लिए, उनको आप कितना भी रैशनल आप डिस्कशन कर दो तो भी आप आगे कमेंट सेक्शन में देखोगे कि जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा, और जो लॉजिकली अप्लाई करेगा, हु इज रेडी टू डू रिसर्च एंड लुक एट फैक्ट्स एंड डेटा, तो फैक्ट्स एंड डेटा विल स्क्रीमिंगली से कि एक्चुअली ही हैज डन मच मोर. तो एक्चुअली राइट विंग का जो कंप्लेन है वो यही है कि भाई मोदी जी इतना क्यों कर रहे हो आप, आप ओवर क्यों कर रहे हो, कि भैया एक चंक ऑफ पॉपुलेशन आपको मुंह पे बोल रहा है कि भाई अपना राइट हैंड दे दो फिर भी हम आपको वोट नहीं करेंगे, तो आप उनके लिए मतलब व्हाई आर यू गोइंग आउट ऑफ योर वे एंड डूइंग थिंग्स. ठीक है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, करो. तो दैट इज अ बिग राइट विंग पुश कि भैया ये 240 जो आई वो इसी वजह से आई क्योंकि आप ये सब ज्यादा कर रहे हो. और जो लेफ्ट विंग है वो कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं करते, इन लोग कहते हैं भैया कुछ ओवर ही कर रहे हो आप, एंड डेटा दिखाता है कि एक्चुअली तो उन्होंने ओवर किया हुआ है.